है शकर भाई? ले बोलो, आपको भी आपकी दुकान के लिए आदमी चाहिए? मैं भी उसी वजह से आपको फोन करने वाला था। नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। दरअसल मैं आपको फोन इसलिए करने वाला था कि आपके ध्यान में कोई मैनेजर टाइप का आदमी हो तो मुझे बताना, मुझे मेरी दुकान में रखना है। कौन कौन? हाँ, रमेश भाई ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद कर दी। हाँ, वो सुना मैंने। अरे नहीं भाई, उनका मैनेजर भले फ्री हो गया हो, उसे नहीं रखना है। अरे उसी की वजह से तो रमेश भाई को दुकान बंद करनी पड़ी। सुना नहीं आपने? हाँ, नहीं, उसी की वजह से बंद करनी पड़ी। हाँ, तो और कोई अच्छा आदमी हो ना मैनेजर टाइप का, आपके ध्यान में कुछ हो तो बताना मुझे। हाँ, ओके, ठीक है, चलो, ओके। अरे बस भाई, यहाँ रोक दो साइड। बस। ये लो भाई। छुट्टे नहीं है? नहीं, छुट्टा नहीं। मेरे पास भी 500 का छुट्टा नहीं है। एक काम करो, बाकी के पैसा बाद में ले लेना। किससे? मुझसे। कैसे? मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मेरा रिक्शा नंबर ले लो। अरे 350 के लिए मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूं दोस्त? ठीक है, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। तू बाद में कैसे ले लेगा? मैं ले लूंगा। अरे नहीं भाई, मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ, लेना भाई। मैं रखता हूँ। अरे क्या हुआ सेठ? अरे मेरे पास छुट्टा नहीं था तो बिना भाड़ा लिए ही चला गया। कोई बात नहीं, वो मेरे यहाँ रोज चाय पीने आता है। आएगा तो पैसे ले लेगा आपसे। कमाल है, ऐसा रिक्शा वाला पहली बार देखा। वो ऐसा ही है, एकदम मस्त मौला। ठीक है, तो आए तो मुझे बताना। हाँ, बताऊंगा मैं। एक काम करना जग्गू, वो आए तो 150 रुपए उसे दे देना, मेरे खाते में लिख लेना। हाँ? ठीक है सेठ। कमाल है, नट्टू काका ने आज गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग। बड़ी उदासी के साथ गुड मॉर्निंग बोला। लगता है मैनेजर वाली बात से नाराज हो गए हैं। भागा दिखाई नहीं दे रहा। भागा कहाँ है? वो धनराज सेठ के वहाँ पेमेंट लेने गया है। क्या खरीदेंगे? टीवी सर। टीवी? हाँ, आइए दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ। मैं तो साहब अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं अभी दुकान आया तो नट्टू काका ने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। लगता है वो मैनेजर की बात से नाराज हो गए हैं। तो अब मैनेजर रखना है या नहीं रखना है? नहीं, रखना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तो उसी के लिए मैंने फोन किया था। दरअसल तुम्हारे मैनेजर वाली बात मैंने अपने ऑफिस में की थी। तो मेरे ऑफिस में मेरे कॉलीग हैं मिस्टर कटकट, उनका एक साला है, तो वो मैनेजर टाइप की नौकरी ढूंढ रहा। सर प्लीज मेरे साले को काम पर रख लीजिए ना, प्लीज सर। कौन? अरे फोन स्पीकर पर है और ये मिस्टर कटकट है। अरे प्लीज सर मेरे साले को काम पर रख लीजिए ना, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। देखिए कटकटे जी, परेशान तो मैं भी बहुत हूँ अपने साले की वजह से, लेकिन अपनी परेशानी हम किसी और पे तो नहीं थोप सकते ना। सर आपकी बात बराबर है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, आप उसे 1 महीने के लिए काम पर रख लीजिए। चाहिए तो उसे 1 महीने की पगार मत दीजिए। अच्छा, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का कोई अनुभव है? नहीं सर, अनुभव तो नहीं है, पर धीरे धीरे सीख जाएगा, बहुत होशियार है। नहीं, अभी सिखाने का टाइम नहीं है कटकटे जी। प्लीज सर मेरी बात सुनिए ना। अरे मेहता साहब, कहाँ हो भाई आप? समझाओ ना कटकटे जी को, मैं उनके साले को नहीं रख सकता हूँ। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ। मेहता साहब भी कमाल है, बिना मुझे बताए वो कटकटे के सामने स्पीकर पे बात कर रहे हैं। और कटकटे तो डबल कमाल है, अपने साले से छुटकारा पाने बोल रहे हैं बिना पगार रख लो। अरे बिना अनुभव का ऐसे कैसे रख लूं भाई? सिखाने का टाइम कहाँ है? अभी तो ऐसा आदमी चाहिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक दुकान का अनुभव तो हो, लेकिन साथ में अकाउंट्स का भी भरपूर ज्ञान हो। एक काम करता हूँ, नवजीवन भाई से पूछता हूँ उनकी दुकान में कितना बड़ा स्टाफ है और एक से एक होशियार और मंजे हुए। उनको पूछता हूँ कहाँ मिलता है भाई ऐसा स्टाफ। मेहुल एक बार गोदाम जाके सारी इन्वेंट्री चेक कर लो। जी सर। बोलिए जेठा सेठ। अरे सेठ तो आप है नवजीवन भाई। बताइए कैसा चल रहा धंधा पानी? अच्छा चल रहा है, आप बताएं। हाँ नहीं, मेरा भी ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। बताइए क्या सेवा करूं? हाँ नवजीवन भाई, मैं सोच रहा हूँ एक जरा मैनेजर दुकान में रख लूं, जिससे क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का अनुभव तो हो, लेकिन साथ में अकाउंट्स का भी भरपूर ज्ञान हो।
तो ऐसा कोई अच्छा आदमी आपकी नजर में आए तो जरा ध्यान रखना। हाँ? क्यों? नटू काका और बागा ने छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, वो दोनों तो है ही, पर क्या है, भगवान की दया से अभी थोड़ा काम का थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो उनके ऊपर क्या है, जरा काम का लोड बढ़ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि एक आध ऐसा आदमी रख लूं तो क्या उनको भी थोड़ा सा तो हेल्प हो जाएगी ना, इसलिए। नहीं नहीं ठीक है, कोई अच्छा आदमी मिलेगा तो बताता हूँ। प्लीज। ओके, थैंक यू जी। आपको मैनेजर रखना ही है। रखना पड़ेगा नटू काका, समय की मांग है, मैनेजर ही भर पाएगा। हाँ बोल भाई, मिला? पेमेंट नहीं मिला। अरे पेमेंट का नहीं पूछ रहा हूँ, धनराज सेठ मिला? क्योंकि वो मिलेगा तो पेमेंट मिलेगा ना। वो धनराज सेठ आज भी ऑफिस में नहीं थे। छोड़ भाई छोड़, गए 6 लाख। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं कुछ भी करके 6 लाख का पेमेंट लेके आऊंगा। कहाँ से लेके आएगा? मैं रोज उनकी ऑफिस जाके बैठूंगा, कभी ना कभी तो धनराज सेठ आएंगे ना, तब उनसे 6 लाख का पेमेंट लेके आऊंगा। मतलब रोज तो धनराज सेठ की ऑफिस में जाएगा तो यहाँ काम पे लेट आएगा, मतलब वो पैसे तो गए ही है, यहाँ जो पैसे कमाने हैं उसमें भी तेरी गैरहाजिरी नुकसान कराएगी। छोड़ छोड़ भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो धनराज सेठ से पैसे कैसे निकलवाने वो मैं देख लूंगा। तुम लोग यहाँ काम में ध्यान दो। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का अनुभव तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में अकाउंट्स का भी अगर ज्ञान हो ना, तो मतलब ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ मैं। बागा, सेठ जी को बता देते हैं, वो मैनेजर रखेंगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। बागा बता। नहीं नटू काका, आप बताइए ना। बागा तू बता। नटू काका आप बड़े हैं, आप बताइए ना। बड़ा छोटा क्या, तू बता ना। क्या बात क्या है भाई, किसी और का भी पेमेंट मंगवाना बाकी रह गया है? नहीं सेठ जी, तो नटू काका बताइए ना। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते थे, अगर आपने नया मैनेजर रखा तो हम नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी क्या? ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। इसमें ब्लैकमेलिंग क्या सेठ जी? आप अगर अपनी मर्जी से नया मैनेजर रखने का सोच सकते हैं, तो मैं और नट्टू काका अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते। अरे भाई, मैनेजर लाना मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी है। दुकान में काम बढ़ गया है, आप लोगों से गलती हो रही है, दुकान का नुकसान हो रहा है, इसलिए। लेकिन सेठ जी आप ही सोचिए, हम इतने साल से दुकान में काम कर रहे हैं और कोई नया आदमी आके हम पर हुक्म करे तो कैसे चलेगा? अरे पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जो नया मैनेजर आएगा वो आप पे हुक्म चलाएगा? अरे मैं भी समझता हूँ, आप पुराने हैं, तो मैं कोई ऐसा ही आदमी लाऊंगा ना जो आपकी इज्जत करे और आपके साथ मिलजुल के काम करे। ठीक है सेठ जी, हम आपको इस तरह बीच मझदार में छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ सेठ जी, हम उस नए मैनेजर के साथ काम करेंगे, अगर जमा तो ठीक, नहीं तो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप अपने नए मैनेजर को बोल देना कि वो अपने साथ अपने 2 नए आदमी लेके आए। आप दोनों ने इतना सब कुछ सोच ही लिया है तो ठीक है, जैसी आप दोनों की मर्जी। बाकी एक बात तय है, दुकान में नया मैनेजर तो आके ही रहेगा, आके ही रहेगा, आके ही रहेगा, आके ही रहेगा, आके ही रहेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं बावरी हूँ, बावरी। बावरी तू? बावरी बेटा, बावरी जी आप? हाँ। मैं घूम नहीं रही हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन के आपको मिलने आई हूँ।
क्यों? क्योंकि मार्केट से पता चला है आप एक मैनेजर ढूंढ रहे हैं। मार्केट मतलब कौन सी मार्केट? बागेश्वर ऊंधई वाला मार्केट? हाँ। बताइए ना, आप मैनेजर ढूंढ रहे हैं ना? हाँ ढूंढ रहा हूँ तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। यूँ समझिए कि आपको मैनेजर मिल गया। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर की पोस्ट के लिए अपने आप को लेके आई हूँ। बावरी, सॉरी, मैं तुझे नौकरी पे नहीं रख सकता। क्यों? क्यों? अरे करोड़पति को मैं कैसे नौकरी पे रख सकता हूँ नटू काका? करोड़पति? अभी तू नहीं बोला ना तेरी फैमिली में सब करोड़पति है, तो मैंने तुझ करोड़पति को काम पे रखा, तो मुझे तो पगार में तुझे करोड़ों देने पड़ेंगे ना बेटा? मैं ये काम पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए कर रही हूँ। आप मुझे जो भी सैलरी देंगे मुझे मंजूर है, बस अब मुझे मैनेजर बना दीजिए। ये मैनेजर बन सकती है ऐसा कुविचार तूने इसे दिया? नहीं नहीं सेठ जी, ये विचार उनका खुद का है। हाँ, अब दुकान में मैनेजर लाने वाले, इस बात को लेके बागेश्वर जी कल रात टेंशन में थे। और बेटा ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ सेठ जी, और इससे आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मैनेजर बनने के लिए पढ़ाई की डिग्री होनी जरूरी है। हाँ तो पढ़ाई की डिग्री है मेरे पास। क्या पढ़ाई की है तूने? भरत गुथण? हाँ? कौन सी डिग्री है तेरे पास? MBA। है? हाँ हैं? हाँ। पहाड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया है। कोरस डांस क्या? कॉरेस्पॉन्डेंस सेठ जी, हर यूनिवर्सिटी की एक सहूलियत होती है जिसमें आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आपको शोर बिल्कुल पसंद नहीं और कोई आपके पास आके ऑर्केस्ट्रा बजाए, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही हाल जेठालाल का हो रखा है। जी हाँ, अगर बावरी दुकान में 5 मिनट के लिए आ जाए तो जेठालाल की तपेली गर्म हो जाती है, उसके दिमाग के तार हिल जाते हैं। अब बावरी आ गई है मैनेजर की नौकरी मां। अगर बावरी मैनेजर बन गई तो बाघा के मजे ही मजे, लेकिन जेठालाल के लिए सजा बन जाएगी। भाई आजकल के जमाने में लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। हर क्षेत्र में वो लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। लड़कियां कुछ भी करती, लेकिन ये बावरी, भाई गलती से मिस्टेक होना इसके लिए आम बात है। और बावरी ने ग्रेजुएशन पहाड़ी यूनिवर्सिटी से की। क्या लगता है, क्या जेठालाल बावरी को नौकरी पे रखेगा? और अगर जेठालाल ने बावरी को नौकरी पर रख लिया तो क्या बाघा और बावरी साथ में काम कर पाएंगे, या फिर आएगा कोई नया मोड़? भाई जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अभी तो दोनों प्लीज प्लीज कर रहे हैं, लेकिन एक बार बावरी को काम पे रखा तो दोनों का प्रेमला प्रेमली वड़ा चालू हो जाएगा। हम तो डांस कर रहे थे। अरे पर कस्टमर खड़े हैं, उनके सामने डांस क्यों कर रहे थे? वो कस्टमर को म्यूजिक सिस्टम खरीदनी थी, तो उन्होंने कहा गाना बजाओ, तो हमने बजा दिया। गाना बजा के डांस करने को भी बोला था? नहीं, वो नहीं बोला था। तो फिर क्यों डांस कर रहे थे कस्टमर के सामने? वो क्या है ना, मेरा एक प्रॉब्लम है, गाना सुनते ही मेरे पैर थिरकने लग जाते हैं। और आपका क्या प्रॉब्लम है? गाना सुनते ही आपके हाथ थिरकने लगते हैं? ये क्या हो रहा है? खाना, हम एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये प्रेमला प्रेमली वेड़ा दुकान में नहीं चलेगा। ये दुकान थोड़ी ना, इट्स अ मी टाइम। सेठ जी कहाँ खो गए आप? ज्यादा मत सोचिए, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एसेट बन के दिखाऊंगी। कैसेट? कैसेट नहीं सेठ जी, एसेट। जो व्यक्ति कंपनी के लिए बहुत काम की हो जाती है उसे कंपनी की एसेट कहते हैं। अरे ये लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है। बावरी को कैसे मना करूं? सीधे सीधा मना करूंगा तो
नट्टू काका और बाका फिर से नाराज हो जाएंगे। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या करूं? आइडिया। मुझे पता है वो कहाँ गए। कहाँ? गोडाउन फायर ब्रिगेड को फोन करने। फायर ब्रिगेड? कहाँ आग लगी है? नहीं, फायर ब्रिगेड मतलब मेहता साहब को फोन करने। बावरी आई है मैनेजर का ड्रेस पहन के। क्या मतलब? वो कह रही है कि उसने कहीं से सुना है कि मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैनेजर रखना चाहता हूँ, तो कहती है कि मैनेजर की नौकरी मुझे दीजिए। अरे वाह, अरे वाह क्या मेहता साहब। जेठालाल ये तो अच्छी बात है ना। बावरी एक लड़की है और लड़कियां अपने काम के प्रति सिंसियर होती हैं। शिंशी क्या? सिंसियर मतलब लड़कियां अपने काम के प्रति ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होती हैं। नहीं वो आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन ये बावरी है, ये आम लड़की नहीं है। ये बार बार गलती से मिस्टेक करने वाली लड़की है। अरे हाँ, तो एक काम करो, मना कर दो। तो मना करना आसान नहीं है मेहता साहब। क्यों? नट्टू काका और बागा दोनों चाह रहे हैं कि मैं बावरी को ही मैनेजर बनाऊं। तू काका और बागा के चाहने से क्या होता है? उन्हें समझाओ कि मैनेजर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छी खासी पढ़ाई की होनी चाहिए। पढ़ाई तो वो कह रही है कि उसने की है। अच्छा, क्या पढ़ाई की है? वो MBA। अच्छा, MBA। हाँ, और कह रही है कि लंदन से मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। सब वो सर्टिफिकेट लेके आई है। तो जेठालाल तुम उसे ही नौकरी पे रख लो, क्योंकि ये तो अच्छी बात है। अरे अच्छी बात क्या है मेहता साहब, अगर मैंने बावरी को रख लिया तो फिर बागा कोई काम करेगा ही नहीं। पूरा दिन दुकान में बागा और बावरी का प्रेमला प्रेमली बड़ा चालू हो जाएगा। अरे हाँ, तो जेठालाल तुम साफ साफ मना कर दो। भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, तुम दुकान के मालिक हो। तुम डिसाइड करोगे किसे नौकरी पे रखना है, किसे नौकरी पे नहीं रखना है। बराबर है, लेकिन अभी ये नट्टू काका और बागा ने विद्रोह कर दिया है कि मैंने नया मैनेजर रखा तो वो लोग नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं बावरी को नौकरी पे रखता हूँ तो वो नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वही तो मेहता साहब बुरी तरह फंस गया हूँ मैं। ये बावरी को नौकरी पे रख नहीं सकता और ये नट्टू काका और बागा के रवैये की वजह से मैं उसे मना नहीं कर सकता। कोई आइडिया बताइए मेहता साहब, इस चक्रव्यूह से मैं कैसे बाहर निकलूं? जेठालाल एक आइडिया है। हाँ बोलिए। तुम उससे पूछो कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन का कोई अनुभव है या नहीं। अनुभव कहाँ से होगा उसके पास? बस तो बोल दो कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुभव वाला मैनेजर चाहिए। मैंने बोला तो लोग बोल रहे कि सब लोग ऐसा बोल के काम नहीं देंगे, तो अनुभव कहाँ से मिलेगा? ये बात भी सही है। जेठालाल एक और आइडिया है। हाँ बोलिए। तुम बावरी को कोई ऐसा टास्क दो। क्या दूं? मतलब तुम बावरी की परीक्षा लो। तुम बावरी से कहो कि तुम उसे नौकरी पे रखोगे, लेकिन उससे पहले उसे तुम्हारा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मतलब कोई ऐसा काम जो बहुत मुश्किल हो, नामुमकिन हो, वो कर ही ना पाए। अरे मेहता साहब, क्या आइडिया दिया है आपने, जबरदस्त। क्यों, है कोई तुम्हारे पास ऐसा काम? है मेहता साहब है, और ये काम बावरी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वाह मेहता साहब, मजा आ गया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेलकम। आगे सेठ जी। क्या हुआ सेठ जी, आप बावरी जी को देख के इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसमें क्या गलत बात है? मुस्कुरा कर ही तो देख रहे, गुस्से से थोड़ी ना देख रहे। लेकिन बावरी जी, ये मुस्कुराहट मुझे बहुत डरावनी लग रही है। हो गई मेहता साहब से बात? आपको कैसे पता मैंने मेहता साहब से बात की? अक्सर आप ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में मेहता साहब की सलाह लेते हैं, इसी से मैंने अनुमान लगाया। हो गई बात मेहता साहब से। क्या कहा मेहता साहब ने? मेहता साहब ने कहा कि बावरी को गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैनेजर बना दो। कांग्रेचुलेशन कंगारू।
बाद में उछलना, पहले पूरी बात तो सुन। मेहता साहब ने कहा कि बावरी को गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैनेजर बनाने से पहले उसे एक मार्क्स देना। मास्क? मास्क? ठीक है, मैं पहन लूंगी। मार्क्स मतलब मैनेजर बनने के लिए तुझे एक परीक्षा देनी होगी। ओह, यू मीन टास्क? हाँ हाँ हाँ। जैसे खेलकूद में गोल्ड मेडल पाने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें पार करनी होती है, लक्ष्य का भेद करना होता है, उसी तरह अगर तुम इस परीक्षा में पास हुई तो गोल्ड मेडल के रूप में तुम्हें गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर की नौकरी दी जाएगी। ओके, मैं तैयार हूँ। अरे एक मिनट बावरी जी, ऐसे सीधे हाँ मत बोलिए, पहले जान तो लीजिए परीक्षा क्या देनी है। हाँ, ठीक है, बताइए क्या परीक्षा देनी है? अगर तुम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करना चाहती हो, अगर तुम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनना चाहती हो, तो हाँ तो अरे परीक्षा क्या देनी वो बताइए ना। हाँ बावरी को 24 घंटे के अंदर अंदर धनराज सेठ के वहां से हमारा 6 लाख का अटका हुआ पेमेंट लाना होगा। ये तो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, ये तो चीटिंग है सेठ जी। अरे इसमें चीटिंग क्या है? मैंने पहले ही बोला था कि अगर मैनेजर बनना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी, और बावरी ने हाँ भी बोला था कि हाँ मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। अरे लेकिन सेठ जी ये बहुत कठिन परीक्षा है। हाँ, बागेश्वर जी, जीवन में कुछ कठिन नहीं होता, कठिन होती है तो हमारी सोच। अरे ये कोई दुकान से टॉफी लाने जितनी आसान बात नहीं है। बराबर है बावरी जी, वो धनराज सेठ मार्केट के बड़े बड़े व्यापारियों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको पेमेंट कैसे देंगे? हाँ बावरी बेटा, ये परीक्षा तुम सोच रही हो इतनी आसान नहीं है। हाँ, पिछले 1 महीने से वो धनराज सेठ ना ही किसी के फोन उठा रहे हैं, और अगर मिलने जाओ तो मिलते भी नहीं है। दिस टास्क इज इम्पॉसिबल। हाँ सेठ जी, जो पेमेंट हम नहीं निकलवा पा रहे हैं वो बेचारे बावरी जी 24 घंटे में कैसे निकलवा पाएंगे? उसी का तो परीक्षा कहते हैं बेटा। बोल बावरी बेटा, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका पेमेंट लाकर रहूं, और वो भी 24 घंटे में, 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 24 घंटे में। अरे ये तो परीक्षा से डरी भी नहीं, बिंदास हाँ कह रही है। कुछ करना पड़ेगा। लाई, क्या रिक्शा भाड़ा? नहीं, तो एड्रेस जहाँ से पेमेंट लेना है। वो बागा तुझे दे देगा। ठीक है, मैं निकलती हूँ। बागेश्वर जी, मुझे डिटेल्स मैसेज कर देना। 1 मिनट, अगर तू पेमेंट नहीं ला पाई तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कदम नहीं रखूं, 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 कभी कदम नहीं रखूं। सच? सच। कोई बहाना बना के भी नहीं? नहीं, कस्टमर बन के भी नहीं? नहीं। शाबाश। बावरी जी ये क्या बोल रहे हैं आप? और क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे विश्वास है
कि मैं 24 घंटे में पेमेंट लेकर आऊंगी। ठीक है, तो फिर तय रहा। अगर तुम 24 घंटे के अंदर पेमेंट लेके नहीं आई तो आइंदा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना कदम भी नहीं रखोगी। तुम्हारा समय समाप्त होगा कल इसी समय। अभी कितने बजे? 14 हैं? दोपहर के 2 बजे हैं। तो सीधा सीधा 2 बोला ना, 14 क्या है? आप क्या रेलवे में काम करते हैं? सॉरी। ठीक है, तो कल इसी जगह इसी समय यानी कि 2 बजे मैं धनराज सेठ से आपका पेमेंट लेकर आऊंगी। बागेश्वर जी, मुझे डीडी भेज दीजिएगा। दीदी डिटेल्स ऑफ धनराज। ठीक है, ऑल द बेस्ट बावरी जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बावरी बेटा। थैंक यू। बाय। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मैं तो सब, मुझे तो लगा था कि परीक्षा का सुन के बावरी ना बोल देगी, लेकिन उसने तो परीक्षा के लिए हाँ बोल दी। अच्छा, हाँ। वैसे क्या काम सौंपा तुमने बाबरी को? अरे वो धनराज सेठ के वहाँ मेरा 6 लाख का पेमेंट जो अटका हुआ है वो लाने को कहा, वो भी 24 घंटे के अंदर। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल काम सौंप दिया तुमने बाबरी को। वही तो, फिर भी उसने बोला कि हाँ ले आऊंगी। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे वो सच में पेमेंट लेके आ गई तो अच्छी बात है। अच्छा है, लेकिन मुझे उसे मैनेजर बनाना पड़ेगा ना भाई। जेठालाल, तुम्हारा प्रॉब्लम भी यूनिक है। तुम्हें पेमेंट भी चाहिए और बाबरी को मैनेजर भी नहीं बनाना है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? कुछ मत करो, वेट एंड वॉच। हैं? मतलब कल तक का इंतजार करो। मुझे लगता है कि बाबरी पेमेंट नहीं ला पाएगी। हाँ ना, थैंक यू। आगे जैसे दुकान से। जी बापूजी। क्या हुआ? इसका क्या हुआ? अरे तू वो मैनेजर रखने वाला था ना, रखा किसी को? नहीं, अभी रखा नहीं है। बावरी आई थी मैनेजर बनने। बावरी? अपने बागा की बावरी? जी। अच्छा, तो तूने उसे रखा? नहीं, रखा नहीं है, मैंने उसे काम दिया है। बिना काम पे रख के काम दे दिया? नहीं, मतलब काम पे रखने के लिए ही काम दिया है। क्या बोल रहा है तू? मतलब मैंने उसे एक चुनौती दी है बापूजी, एक मुश्किल काम दिया है। अगर उसने वो काम कर दिया तो फिर मुझे उसे काम पे रखना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब? तू नहीं चाहता बावरी मैनेजर बने? नहीं, मतलब बावरी का थोड़ा जोखम है ना बापूजी, वो गलती से मिस्टेक करती रहती है, फिर उसकी वजह से कहीं बागा का भी काम में ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा असमंजस में हूँ। वैसे क्या काम दिया है तूने बावरी को? बाबूजी, एक धनराज सेठ करके पार्टी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम दे दिया तूने बावरी को। हाँ नहीं, काम तो मुश्किल है बापूजी, मुश्किल है। क्या हुआ बागा? नहीं, बावरी जी को फोन कर रहा हूँ नट्टू काका, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन इतनी रात गए बावरी को क्यों फोन कर रहा है? नट्टू काका, मुझे बावरी जी से पूछना है, उन्होंने इतनी बड़ी चैलेंज ले तो ली, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा भी है कि नहीं? वो धनराज सेठ से वो पैसे निकलवाएंगे कैसे? सही बात है, बावरी ने अपने हाथ में गरम घी ले लिया है। न तो उसे खा सकते हैं, न तो उसे फेंक सकते हैं। बराबर है नट्टू काका, अगर बावरी जी चैलेंज हार गए तो उनका दुकान आना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और आपको तो पता है बावरी जी दुकान आते हैं, ये मुझे कितना पसंद है। आई नो बेटा, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। हे माता जी, कुछ भी हो जाए बावरी जी को कल परीक्षा में पास करवा देना। बेचारे बहुत भोले हैं, अगर बावरी जी हार गए और सच में पैसे नहीं ला पाए तो वो मैनेजर नहीं बन पाएंगे। हे माँ,
कल की सुबह बावरी जी के लिए सफलता का सूरज उगे, ऐसा करना। जेठालाल की दुविधा अनोखी है। उसके हाथ में 2 लड्डू है, लेकिन दोनों कड़वे। जेठालाल ने बावरी को चैलेंज दिया है कि अगर वो धनराज से पेमेंट निकलवा लेगी तो जेठालाल बावरी को नौकरी पे रखेगा। अब अगर बावरी पेमेंट ले आती है तो जेठालाल को उसे नौकरी पे रखना पड़ेगा, और अगर पेमेंट लाने में असफल होती है तो जेठालाल के पैसों का नुकसान हो। और धनराज सेठ से पेमेंट निकलवाना मतलब हिमालय को हिलाने के बराबर है, यानी कि नामुमकिन। लेकिन जो काम बाकी सब नहीं कर सकते वो काम बावरी कर सकती है। क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? क्या बावरी इस परीक्षा में पास होगी? क्या वो धनराज सेठ से पेमेंट लाने में सफल होगी? और अगर वो सफल हो गई तो क्या जेठालाल बावरी को मैनेजर की नौकरी देगा? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है। आपको इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हे भगवान, अजीब दुविधा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे क्या प्रार्थना करूं। बावरी को पेमेंट मिल जाए कि ना मिले, क्योंकि मिल जाए तो भी प्रॉब्लम है और ना मिले तो भी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा हो सकता है कि पेमेंट भी मिल जाए और मुझे बावरी को नौकरी पर भी ना रखनी पड़े। नहीं मतलब पेमेंट मुझे किसी और के जरिए मिले, बावरी के हाथों ना मिले, ऐसा हो सकता है ना? बस 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 तो ऐसा ही करना। हाँ चलो चलता हूँ। थैंक यू। हे भगवान, आज बावरी मैनेजर के एग्जाम पास कर दे तो अच्छा होगा। आज जो वो पेमेंट लेने गई है उसमें उसे सफलता मिले, ऐसा आशीर्वाद देना। एक अच्छा सा टीवी खरीदना है। आइए आइए आइए। भागा कहाँ है? गोडाउन में। क्यों? उधर क्या देख रहा है भाई? टाइम मत देख, टाइम मत देख। अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं। तेरी बावरी अगर आई भी ना तो 2 बजे के पहले नहीं आएगी। अगर? आप अगर क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? बावरी जी आएंगी, जरूर आएंगी और पेमेंट लेके आएंगी। सवाल ही नहीं उठता। ये काम उतना ही मुश्किल है जितना उड़ते हुए पंछी के पर गिनना। उड़ते हुए पंछी के पर? वो तो छोटा बच्चा भी गिन सकता है, 2 होते हैं। अरे मैं पैर की नहीं पर की बात कर रहा हूँ, पर की। हाँ तो मैं भी पैर की नहीं पर की बात कर रहा हूँ। 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। अरे पर मतलब मैं वो पंछी के वो पीछे होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। पंछी के पीछे कौन होता है? अरे पंछी के पर में जो पीछे होते हैं, पीछा पीछा, उसकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक सेठ जी इज टॉकिंग अबाउट फेदर। हाँ, क्या कोई बता सकता है उड़ते हुए पंछी के कितने फादर है? सेठ जी फादर नहीं, फेदर। छोड़ो अभी ये फादर फिदर। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान के सर पे कितने बाल है वो गिनना जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल ये धनराज से पेमेंट लाना है। अरे पेमेंट छोड़ो, वहां जाके बावरी ने उसका नाम भी ठीक से बोला ना तो भी बहुत है। वहां जाके वनराज ने फनराज ने ऐसा कुछ बोलेगी तो उसको ऑफिस में घुसने भी नहीं देंगे, बाहर से ही हकल देंगे। आप चाहे जो भी कहें, लेकिन बावरी जी। आइए। 1-2 टन का एसी मिलेगा? 1 टन का कि 2 टन का? 2 टन का एक एसी। जरूर। भागा। 2 टन का एसी दिखाओ जरा। आइए। बावरी जी किसी भी वक्त लैंड होंगी। तो वो क्या हेलीकॉप्टर में आने वाली है? नहीं नहीं, मतलब बावरी जी किसी भी वक्त आएंगी। तो तूने उसके लिए क्या बैंड बाजा का आयोजन किया है? नहीं तो फिर दौड़ के बाहर क्यों आ गया? आएंगे तो अंदर ही आएंगी ना। चल अंदर, चल जी। ये कांटेश्वर,
मिनट का कांटा 60 सेकंड पूरे होने के बाद आगे बढ़ता है। तो 60 सेकंड में 50 बार देखेगा तो वो तो वहीं पड़ा मिलेगा ना। और मैं तो कहता हूँ तो अभी घड़ी देखना बंद कर दे। मुझे नहीं लगता बावरी आएगी। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बावरी जी आएंगी, जरूर आएंगी। अरे आएंगी होती तो अब तक आ चुकेंगी होती ना। लेकिन अभी तक 2 कहाँ बजेंगी है, मतलब बजे हैं। बगा, बावरी आ गई। आ गए बावरी जी, आ गए। देखा सेठ जी, मैं ना कहता था मेरी बावरी जी आएंगी, जरूर आएंगी। आ गए बावरी जी, आ गए। शामरुग, खुश होने से पहले जान तो ले वो पेमेंट लेके आई है क्या नहीं। लेके ही आए होंगे सेठ जी। आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए बावरी जी। बावरी जी अब रुक क्यों गई? आइए आइए, अंदर आइए। आइए बावरी जी आइए। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, बावरी जी आ गई, बावरी जी आ गई। अरे मुझे क्या बता रहा है, मैंने तो तुझे बताया। अरे हाँ, सॉरी सॉरी नट्टू काका, वो क्या है ना, आई एम अ बिट ओवरजॉयड। बावरी जी आ गई, बावरी जी आ गई। शांति शांति, ऊंडा श्वास ले। ऊंडा श्वास? अरे ऊंडा श्वास। ओके ओके सेठ जी, बावरी जी आ गई। इसका मुंह देख के तो लग रहा है कि पेमेंट मिला नहीं है। क्या बावरे? ठीक है शियाल। क्या? सियाल? मतलब लायन के फैक्स। फैक्स नहीं सेठ जी, फॉक्स, लायन के फॉक्स। आओ जो। लायन या फॉक्स? पर मैं तो पेमेंट लाने गई थी, जंगल से लायन या फॉक्स थोड़ी ना लाने गई थी। नहीं नहीं बावरी जी, सेठ जी पूछ रहे हैं लायन या फॉक्स, मतलब पेमेंट मिला कि नहीं। इसमें लायन या फॉक्स कहाँ से आ गया? हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई काम करने जाओ और उसमें आपको सफलता मिले तो कहते हैं कि सिंह, और अगर उसमें निष्फलता मिले तो कहते हैं कि शियाल। तो तू जो काम करने गई थी उसमें सफलता मिली कि निष्फलता? सिंह के शियाल? हाँ, सियाल। शियाल? शियाल? मतलब पेमेंट नहीं मिला? शाबाश। शाबाश, पेमेंट नहीं मिला उसमें शाबाश। नट्टू काका, कोई पेमेंट ना मिलने पर इतना खुश कैसे हो सकता है? पेमेंट नहीं मिला उसका दुख है मुझे। कोई दुख नहीं है आपको। आप चाहते ही नहीं थे कि बावरी जी यहाँ मैनेजर बन के आए, इसलिए आपने उनको इतना मुश्किल काम दिया। शियार तो आप हो। सॉरी। रुक, पहले इससे निपटता हूँ। चल बावरी, खड़ी क्या है? क्या करार हुआ था हमारे बीच? अगर पेमेंट नहीं मिला तो? मैं आइंदा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कदम नहीं रखूंगी। बावरी जी, पिछले 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 पिछले, अभी तेरी नौकरी चालू है। ये रूटना मनाना सब दुकान बढ़ाने के बाद। भागा, बावरी वापस आ रही है।
क्या हो रहा है? तू वापस क्यों आई? और आई तो आई, नाचते नाचते क्यों आई? खुशी की बात है तो नाचूंगी ही ना। पेमेंट नहीं मिला वो खुशी की बात है। किसने कहा कि पेमेंट नहीं मिला? अरे तूने ही तो अभी कहा ना सियाड़। अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। खुशी के पहले थोड़ा गम होना चाहिए ना, तो ही तो खुशी महसूस होती है। अरे पर तू पहले मुझे खुशी देकर अभी गम दे रही है, उसका क्या? 1 मिनट सेठ जी, बावरी जी। हाँ बागेश्वर जी, पेमेंट मिल गया। क्या 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 कर रहा है? एक मिनट शांति रखो। इस सेठ जी यकीन नहीं हो रहा है। जिस धनराज सेठ ने मार्केट के बड़े बड़े व्यापारियों का पेमेंट अटका दिया था, उस धनराज सेठ से बावरी जी पेमेंट ले आई। हाँ हाँ ले आई। तू धनराज सेठ से पेमेंट ले आई? हाँ धनराज सेठ से पेमेंट ले आई? हाँ धनराज सेठ से पेमेंट ले आई? हाँ भाई हाँ, मतलब सेठ जी वो हाँ तो बोल रही हैं। हाँ तो बोल रही है, लेकिन मानने में नहीं आ रहा है। 1 मिनट, आपको मानना पड़ेगा। ये देखिए। मोटू काका, ये तो गजब हो गया। ये बावरी 6 लाख का पेमेंट धनराज सेठ से ले आई। हाँ सेठ जी, ये तो गजब ही हो गया। हाँ बावरी जी, आप ये पेमेंट लाई कैसे, बताइए ना। बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा टाइम लगेगा। बताइए ना, चलेगा। ए बिंदु, बस कर भाई, अभी कहीं भी किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा के वार करना बंद कर दोस्त। हाँ बस अभी। बेटा बावरी बता बता, तो ये पेमेंट लाने में सफल कैसे हुई? वो क्या हुआ, पहले मैंने सोचा कि मैं वनराज जी के ऑफिस जाऊं। वनराज नहीं बावरी जी, धनराज। हाँ हाँ सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। फिर मैंने सोचा कि वो ऑफिस में तो मिलते हैं नहीं, इसलिए मैं दिमाग लगाकर उनके घर चली गई। इससे मिलना है मैडम आपको? धनसुख जी से। यहाँ कोई धनसुख जी नहीं रहते। अरे ऐसे कैसे, एड्रेस में तो यही लिखा है। 1 मिनट, ये देखिए। क्या मैडम, इसमें तो धनराज लिखा हुआ है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, धनराज जी से ही मिलना है। ठीक है, बताइए क्या काम है आपको उनसे? वो मैं उनको मिलकर ही बताऊंगी। देखिए, आपको मैं ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता, पहले आपको काम बताना होगा। उनके फायदे की ही बात है, और क्या फायदे की बात है वो मैं उनसे मिलकर ही बताऊंगी। और मैं यहाँ सिर्फ 2 मिनट ही रुकूंगी। अगर मुझे 2 मिनट में अंदर जाने नहीं दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और उनका नुकसान हो जाएगा। रुकिए। 1 मिनट, मैं साहब से बात करता हूँ। हेलो साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कोई पैसे मांगने आया है? अरे नहीं साहब, वो एक मैडम आई हैं, कह रही हैं कि आपके फायदे की बात करने के लिए आई हैं। फायदे की बात? और हाँ साहब, और वो मैडम बोल रही हैं कि अगर 1 मिनट के अंदर आपने घर के अंदर नहीं बुलाया उन्हें, तो यहाँ से चली जाएंगी और आपका नुकसान भी हो जाएगा। देखो, फायदे की बात है ना, तो उसे जाने मत देना, उसे जल्दी अंदर लेके आओ। जी 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 सर। मैडम आई। वाह बावरी जी वाह, घर में घुसने का क्या मस्त आइडिया लगाया आपने। फिर क्या हुआ? हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्होंने मुझे घर पे वेलकम किया और जूस पिलाया। वैसे आप है कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं बावरी हूँ, बागेश्वर जी की होने वाली पत्नी। कौन बागेश्वर? बागेश्वर जी, वो जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। अच्छा, बाघा। देखिए, आपने तो कहा था कि मेरे फायदे की बात है। क्या है फायदे की बात, जल्दी बताइए। बताती हूँ, वो क्या है। एक्चुअली मैं आपके ऑफिस आने वाली थी, पर आप ऑफिस में तो मिलते हैं नहीं, झूठ बोल देते हैं कि आप आउट ऑफ मुंबई है, आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। ये सब बेकार की बातें छोड़िए और जल्दी से फायदे की बात बताइए। बताती हूँ, पर सबसे पहले आप बागेश्वर जी को नौकरी दिला दीजिए। क्यों? वो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है ना। हाँ, पर आपकी वजह से उनकी नौकरी जाने वाली है। क्या? मेरी वजह से? हाँ, आपने हमारा पेमेंट नहीं दिया है,
इसलिए सेठ जी नाराज हो गए और उनको नौकरी से निकाल रहे। आपके वजह से उनकी नौकरी जा रही है। देखो, मैं किसी को नौकरी पे नहीं रख सकता। ठीक है, अगर आप उनको नौकरी पे नहीं रख सकते तो आप हमारी पेमेंट वापस कर दीजिए। देखिए, आपने कहा था बात मेरे फायदे की है, इसलिए मैंने अपने घर के अंदर आपको आने दिया। अभी बीच में पेमेंट की बात कैसे आई? आप अभी तक नहीं समझे? हमारी पेमेंट वापस करने में ही आपका फायदा है। मतलब अगर आपने हमारा पेमेंट नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आप मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, उल्टा मैं आपकी मदद कर रही हूँ। आपको पुलिस स्टेशन, कोर्ट और हॉस्पिटल जाने से बचा रही हूँ। क्यों? ये क्यों जाएंगे पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल? भाभी जी, शायद आपको पता नहीं है, आपके पति का मार्केट में नाम बहुत खराब है। ये धनराज सेठ खुद के धन पे नहीं, दूसरों के धन पे राज करके धनराज बने हैं। सेठ जी ने आप पे भरोसा करके आपको लाखों रुपए का सामान दिया और आप उन्हें ही परेशान कर रहे हो। देखिए, मैंने किसी को परेशान नहीं किया है। अब आप जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पेमेंट लिए बिना चली गई तो आपको बहुत पछताना होगा। मतलब ये कि मेरे 3 भाई हैं। एक पुलिस में है, एक वकील है और एक पत्रकार है। तीनों को मैं आपके पीछे लगा दूंगी, फिर तो हमारी पेमेंट भी मिल जाएगी और आपकी बदनामी भी होगी। और तो और आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे। इसलिए कह रही हूँ, चुपचाप पेमेंट वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पेमेंट दे दीजिए, हमें कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने। ठीक है। बावरी जी, आप चेक लेंगे या कैश? चेक ही दीजिए। और हाँ, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, वरना आपकी और भी ज्यादा बदनामी होगी। मेरे तीनों जो भाई हैं, पुलिस, पत्रकार और वकील, आपके पीछे लग जाएंगे। चेक बुक लिख के आओ। बावरी जी, बैठिए ना आप। नहीं, इट्स ओके, आप जल्दी चेक दे दीजिए। ये लीजिए बावरी जी, 6 लाख रुपए का चेक है। थैंक यू। वाह बावरी बेटा वाह, कमाल कर दिया, कमाल ही कर दिया। हाँ ना, थैंक यू। एक कमाल हो गया, धमाल हो गया, चमत्कार हो गया। तो धनराज सेठ पूरे मार्केट का पैसा दबा कर बैठा था, उसी धनराज सेठ से बावरी ने पेमेंट निकलवा लिया। हिंदी में कहावत है ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बावरी ने वही किया, धनराज को उसकी भाषा में समझाया और पैसे देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक मिनट, ये खुशी की बात है या फिर दुख की? अगर बावरी पेमेंट लेकर आती है, मतलब जेठालाल को बावरी को नौकरी पर रखना पड़ेगा, और बावरी को नौकरी पर रखना मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को गलती से मिस्टेक के गोडाउन में बदलने जैसा। अब जेठालाल बुरी तरह से फंस गया। क्या लगता है आपको, जेठालाल बावरी को नौकरी पर रखेगा? रखेगा क्या? रखना ही पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट हंसी और ठाकों से भरपूर है। और ये ट्विस्ट क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ ना, थैंक यू। वो क्या है, इंसान ऑफिस में झूठ बोल सकता है पर घर पे अपने परिवार के सामने नहीं। इसलिए मैं डायरेक्ट उनके घर पे चली गई। बढ़िया बढ़िया सोचा तूने बावरी, बढ़िया। तो सेठ जी, क्या? बावरी जी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। हाँ, क्या दे दूं? बावरी जी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर घोषित कर दीजिए। बावरी बेटा, पगार की बात कर ले, और हाँ, सोच समझ कर बोलना, क्योंकि एक बार यहाँ पगार तय हो जाता है, उसके बाद बढ़ता नहीं है। लेकिन मुझे पगार चाहिए ही नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे यह नौकरी करनी ही नहीं है। क्या? नौकरी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं अपने दिल के बॉस की बॉस कैसे बन सकती हूँ? क्या? हाँ, मेरे दिल के बॉस यानी बागेश्वर जी। और आप मुझे मैनेजर की नौकरी दे रहे हैं, मतलब बागेश्वर जी के बॉस की नौकरी दे रहे हैं। और मैं अपने दिल के बॉस की बॉस नहीं बन सकती ना।
वैसे एक मिनट भाई, अरे तुझे नौकरी नहीं करनी थी तो अपने सारे सर्टिफिकेट लेके सामने से नौकरी मांगने क्यों आई थी? वो क्या है, कल रात को मैंने बागेश्वर जी और नट्टू काका को परेशान देखा तो मेरे मन में उनकी मदद करने का विचार आया। और सच कहूँ तो ये काम मैंने नौकरी के लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए किया है। सो स्वीट। रियली? प्यार के लिए लोग 7 समंदर पार कर जाते हैं, पहाड़ चीरकर नदी के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मैं पेमेंट नहीं ला सकती? बावरी, यू आर सिंपली ग्रेट। नहीं, कहना पड़ेगा बावरी, तूने ये बहुत ही मुश्किल काम कर दिखाया है। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है। वो क्या है, बचपन से आदत ही नहीं है। हमारी फैमिली में किसी को नौकरी करते हुए देखा ही नहीं ना। और आपको बताया था ना, हमारी फैमिली में सब करोड़पति है। ठीक है नड्डू काका, बागा, कभी मैनेजर के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। क्या? अरे भाई, मैं तो इसका मैनेजर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है तो किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आपको मैनेजर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हर रोज मैं नौकरी पे नहीं आ सकती, पर जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। जैसे कि सेल, फेस्टिवल। ओह वाओ, फ्रीलांसिंग। फ्री क्या? फ्री नहीं सेठ जी, फ्रीलांसिंग। मतलब समझ लीजिए कि हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी त्योहार में बहुत कस्टमरों की भीड़ हुई, या फिर हमने कोई स्कीम रखी तब कस्टमर्स की भीड़ हुई, या फिर हमें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और काम का बोझ एकदम बढ़ गया, तब बावरी जी दुकान में काम करने आएंगे। बराबर ना बावरी जी? हाँ। ऐसा करने से आपके 2 फायदे होंगे सेठ जी। एक तो मैनेजर रखना नहीं पड़ेगा, और दूसरा उस मैनेजर के पगार के पैसे भी बच जाएंगे। नहीं, ये तो जोरदार आइडिया है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम बावरी को बुला लेंगे। तो सेठ जी, बावरी जी का फ्रीलांसिंग फिक्स। तो सेठ जी, इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। जरूर नट्टू काका, बागा, सबके लिए बढ़िया सी आइसक्रीम लेके आ। ये अच्छा हो गया, पेमेंट भी आ गया और बावरी को नौकरी पे भी नहीं रखना पड़ा। अरे ये मेहता साहब को बताना चाहिए। हर बार मैं उनके पास प्रॉब्लम लेके जाता हूँ, इस बार प्रॉब्लम का हल मिल गया है, ये खुशखबरी लेके जाता हूँ, वो भी उनकी पसंदीदा आइसक्रीम के साथ। वाह 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 जेठालाल, मजा आ गया है ना? तो ये तो वही बात हो गई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी मिल गई और बावरी को नौकरी पर भी नहीं रखना पड़ा। बिल्कुल। सच कहूं मेहता साहब, मुझे तो आशा ही नहीं थी कि बावरी ये काम कर पाएगी, लेकिन उसने तो कर दिया। अगर तुम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करना चाहती हो, तुम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनना चाहती हो, तो बावरी को 24 घंटे के अंदर धनराज सेठ के वहां से हमारा 6 लाख का अटका हुआ पेमेंट लाना होगा। मैं आपका पेमेंट लाकर रहूं, और वो भी 24 घंटे में। आपने कहा था बात मेरे फायदे की है, इसलिए मैंने अपने घर के अंदर आपको आने दिया। अभी बीच में पेमेंट की बात कैसे आई? हमारी पेमेंट वापस करने में ही आपका फायदा है। मतलब ये कि मेरे 3 भाई हैं, एक पुलिस में है, एक वकील है और एक पत्रकार है। तीनों को मैं आपके पीछे लगा दूंगी, फिर तो हमारी पेमेंट भी मिल जाएगी और आपकी बदनामी भी होगी।
और तो और आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे। इसलिए कह रही हूँ चुपचाप पेमेंट वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पेमेंट दे दीजिए, हमें कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने। ये लीजिए बाबूजी जी, 6 लाख रुपए का चेक है। थैंक यू। जबरदस्त सरप्राइज दी बावरी ने मुझे। सरप्राइज तो तुमने भी मुझे दिया है जेठालाल। मैंने हाँ, मेरे लिए आइसक्रीम जो लेकर आए। अरे मैंने सोचा कि हर बार मैं आपके पास प्रॉब्लम लेके आता हूँ, अभी आपकी सलाह से प्रॉब्लम हल हो गया है, तो एक छोटी सी शबली ऋषि तो बनती है ना। अच्छा सुनो, अंजलि माधवी भाभी के घर से कभी भी आती होगी, जल्दी से आइसक्रीम का डिब्बा वापस बैग में रख लो। अगर उसने देख लिया ना तो 4 दिन तक डाइट करवाएगी। तारक, क्या देख लिया तो 4 दिन तक डाइट करवाऊंगी? जेठा भाई, आप बैग में क्या रख रहे थे? ये कुछ नहीं। जेठा भाई, जब तारक ऐसे हड़बड़ाते हैं ना, तब पक्का कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं इस बार? बताइए, दिखाइए बैग में क्या है। मेहता साहब, अभी छुपा के कोई फायदा नहीं है, मैं बता देता हूँ। जेठालाल, अंजलि भाभी, दरअसल मैं मेहता साहब के लिए आइसक्रीम लेके आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैंने खाई तो मतलब आपसे चोरी छुपे वो आइसक्रीम खाना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने वो आइसक्रीम का डिब्बा वापस थैली में रख दिया। हाँ तारक, आपने सच में ऐसा कहा? हाँ अंजलि, और नहीं तो क्या। चलो मैं निकलता हूँ। अरे रुकिए, ये तो बताइए किस खुशी में आइसक्रीम लाए थे? दरअसल क्या है ना कि जेठालाल की एक बहुत बड़ी पेमेंट अटकी हुई थी और वो पेमेंट उसे मिल गई। इसी खुशी में जेठालाल आइसक्रीम लेकर आया। कांग्रेचुलेशंस जेठा भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस खुशखबरी पे आइसक्रीम खाना तो बनता है। खाइए ना, खाइए। आप तारक को क्या देख रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, दीजिए। पर मेहता साहब को पाप लगेगा ना। क्या? आपने ही उनको नियम दिया है कि ऐसी सब चीजें नहीं खानी चाहिए। अभी वो खाएंगे तो उनका नियम टूट जाएगा, तो पाप नहीं लगेगा। मैंने ही नियम दिया है ना, तो अब मैं ही कह रही हूँ, तो अभी वो खा सकते हैं, पाप नहीं लगेगा। आप दीजिए। अंजलि, मेरी कोई इच्छा नहीं है खाने की। जेठालाल, रहने दो। हाँ ठीक है, आप मत खाइए, मुझे खाना है, मुझे दीजिए। अरे हम बार बार उनकी तरफ क्या देख रहे हैं? मुझे खाना है, अभी तो आप दे सकते हैं ना, दीजिए। क्या हुआ? डब्बे में आइसक्रीम नहीं है ना? पूरी आइसक्रीम खा गए ना आप लोग? मुझे पहले से ही पता था, सब सुन लिया था मैंने। मतलब आप माधवी भाभी के घर पे गई नहीं थी? कब से बाहर ही खड़ी थी? नहीं, मैं माधवी भाभी के घर पर गई, लेकिन जब मैं वापस आई तब मैंने सुन लिया कि तारक ऐसा कह रहे थे कि जल्दी से आइसक्रीम का डिब्बा बैग में डाल दो, वरना अगर अंजलि ने देख लिया तो 4 दिन तक डाइटिंग करवाएगी। सॉरी अंजलि, 4 दिन क्या, तुम जितने दिन कहोगी उतने दिन डाइट करूंगा। कोई डाइटिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत आइसक्रीम कभी कभी चलती है, स्पेशली जब अपने परम मित्र की इतनी अच्छी न्यूज हो तो। जा। बस इतना याद रखना कि बीवी से कभी कुछ छुपाओगे तो बड़ा पछताओगे। किसकी बीवी से? अरे जेठा भाई, अपनी बीवी से। नहीं, मेरी तो बीवी छुपी हुई है, इसलिए पूछा। चलो मैं निकलता हूँ, बापूजी को भी है पेमेंट मिल गया, उसकी खुशखबरी दे देता हूँ। ओके ओके, चलो। आपने कितनी आइसक्रीम खाई? 1 स्कूप? हाँ, 1 स्कूप। थैंक यू।
अरे वाह वाह जेठिया, ये तो चमत्कार हो गया है। 6 लाख का पेमेंट आ गया, वो भी बावरी लेकर आई। ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है बापूजी। अरे नहीं नहीं जेठिया, ये मेरे आशीर्वाद का कमाल नहीं है, ये तेरी अच्छी नीयत का कमाल है। जिसकी नीयत अच्छी होती है ना, भगवान उसका नुकसान कभी नहीं होने देता। वैसे जेठिया, मेरा एक सुझाव है। हाँ बोलिए ना बापूजी। क्या है ना कि हमें हमेशा हमारे पुराने आदमियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तुझे अगर भविष्य में मैनेजर रखना हो ना, तो नटू या बाघा में से किसी को मैनेजर बनाना है और नए आदमी को उनकी जगह पर ले आना। इससे क्या होगा ना, उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बापूजी आपकी, बिल्कुल सही बात है। नमस्ते बापूजी। अरे नटू बाघा बावड़ी, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो, आओ बेटा, आओ बावड़ी बेटा, आओ बाघा। बापूजी। हाँ नमस्ते नमस्ते। आप तीनों इस वक्त यहाँ क्या हुआ? अबरी तूने फिर से अपना विचार बदल दिया क्या? फुल टाइम अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने का विचार है? नहीं 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 सेठ जी, नहीं नहीं, हम तो आपसे माफी मांगने आए। माफी किस बात की? वो हमारे बर्ताव के लिए। हमने आपसे कहा था कि आप मैनेजर रखेंगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी। अरे वो हो गया सो हो गया, अभी भूल जाओ वो सब। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? वो मुझे फ्रीलांसिंग की जॉब लगी है ना, इसलिए। अरे हाँ, इस बात पे तो मिठाई बनती है। ला, ला, ला। अरे वाह, ये लीजिए। ओह केसर पेड़ा बापूजी, आपका पसंदीदा। ये लीजिए। मस्त है। शेब, ये बापूजी। ले ले, खा नटू खा। सॉरी बापू। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ अच्छा अच्छा, ये पेड़े लेके कौन आया? मैं। नटू काका, ये पेड़े के पैसे दुकान के खर्चे में डाल के बागा को दे दे। हाँ? ले क्यों? अरे भाई बावरी 6 लाख का पेमेंट लेके आई है, तो मुंह मीठा तो मुझे कराना चाहिए ना। अरे लेकिन सेठ जी, शाम को आपने आइसक्रीम खिलाई ना। आइसक्रीम के ऊपर पेड़ा भी। अरे जेठिया, तू भी कमाल है, सिर्फ पेड़े और आइसक्रीम। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुझे तो इनको बढ़िया पार्टी देनी चाहिए। हाँ सेठ जी। हाँ हाँ तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये रविवार को शाम को हम सब एक साथ मिलके किसी अच्छी जगह बाहर खाना खाने जाएंगे बस। वाह, थैंक यू सेठ जी। कोई अच्छी जगह है? थैंक यू। अच्छा अरे थैंक यू क्या? चलते हैं सेठ जी। बस अरे अरे चलते हैं बाबू जी। हाँ बाय। संडे शाम को हाँ, सेठ जी। अरे ये पेड़ा तो लगेगा। नहीं पेड़ा आपके लिए। अरे इतना सब, अरे ये बढ़िया है, बढ़िया है पेड़ा। थैंक यू। चलो हाँ लो बापूजी लो। अरे और एक अभी तो खाया। अरे खाया ना, जबरदस्त है बहुत है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। लो बोलो, आज बालकनी में बबीता जी की जगह पे अय्यर भाई है, चांद की जगह पे सनी। गुड मॉर्निंग बबियर जी। क्या बोला? बबीर जी, वो आजकल फैशन है ना, हस्बैंड वाइफ का नाम मिक्स करके वो फास्टैग बनाने का। जेठालाल, उसको फास्ट टैग नहीं हैशटैग बोलते हैं। वही वही वही। तो मैंने बबीता जी और आपका नाम मिक्स करके वो हैशटैग बनाया, बबियर जी। गुड मॉर्निंग मैं तलब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता Good साहब। morning, good अरे अरे morning. अरे रुकिए रुकिए, कहाँ भागे जा रहे हैं भाई? इसके लिए लेट हो रहा है बाबा। अरे एक मिनट, ये सुनते जाइए। क्या? एक मस्त आइटम सूझा है। क्या सूझा? आजकल वो फैशन है ना, वो हस्बैंड वाइफ का नाम मिक्स करके वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे वो आजकल वो शादियों में भी नहीं, दूल्हा और दुल्हन का नाम मिक्स करके वो बनाते हैं। हलवा? अरे नहीं, मान लो पोपटलाल की शादी किसी छाया नाम की लड़की से तय हुई, तो पोपटलाल का पो और छाया का छा, दोनों मिक्स करके क्या बनेगा? क्या? हैशटैग पोछा। हैशटैग?
हाँ, तो वैसे मैंने बबीता जी और अय्यर भाई का नाम मिक्स करके एक हैशटैग बनाया, हैशटैग बबियर जी। अच्छा है, चलो। अरे एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ भाई। हाँ तो जल्दी चलो। हाँ 1-2 मिनट बस, खाली भाई बोल दो अय्यर बबियर जी को। चलो बबियर जी। बाय जया जी। क्या? जय दलाल का जे और दया भाभी का या। जया, तो बाय जया जी, बाय। ए बहुत ही बुरा, हाँ अय्यर भाई बहुत ही बुरा है। जय, अरे ओ मेहता साहब यार, बोल रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, फिर भी जा रहे हैं यार। जल्दी करो ना, देर हो रही है। हाँ भाई आ रहा हूँ यार। अरे मेहता साहब आप तो ऐसे भाग रहे जैसे सच में फायर ब्रिगेड ज्वाइन कर लिया हो। बिना फायर ब्रिगेड ज्वाइन किए रोज फायर ब्रिगेड का काम करना पड़ता है। सोसाइटी में तुम, ऑफिस में बॉस। अरे अपने बॉस से इतने परेशान रहते तो आप अपने बॉस की बदली क्यों नहीं कर देते? क्या बोल रहे हो जेठालाल? मेरा मतलब है नौकरी बदली कर लीजिए, ये नौकरी छोड़ दीजिए, कोई और नौकरी ले लीजिए। इतना भी बुरा नहीं है। अरे अभी आप दोनों बाजू बोल रहे हैं। 2 सर वाला बॉस है ना, एक गुस्से वाला सर और एक प्यार वाला। अब जल्दी चलो, अगर मैं लेट पहुंचा ना तो दोनों सर गुस्से वाले हो जाएंगे। आज गुस्सा करे तो बोल देना कि भाई वो गणेश उत्सव की वजह से रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। बाकी घर से तो मैं बिफोर टाइम निकल चुका था। फिर भी अगर ना माने तो एक कान से डांट सुन के दूसरे कान से डांट निकाल देने की। सुन लिया, अब चलो वरना नौकरी से निकाल देगा। अरे तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी है, मैंने तो कब का ऑफर दिया है आपको। आ जाइए मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको आधा नर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? पार्टनर, आधा नर। फालतू जोक्स कहाँ से लाते हो जेठालाल? आज अखबार में पढ़ा था। अरे चलिए, अभी मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, चलिए चलिए। बस बस। वाह, गणेश उत्सव 2023, गणपति बप्पा मोरया, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक मेगा बम्पर। मेगा बम्पर, ये नाटू काकर भागा बिना बिना पूछे। बम्पर सेल, बम्पर सेल, बम्पर सेल। जेठालाल की जिंदगी में टेंशन बम्पर सेल की तरह ही है। अभी अभी 6 लाख रुपए का नुकसान होते होते बचा है, और अब ये बम्पर सेल। ये चाचा भतीजा मिलकर करना क्या चाहते हैं? कितने का डिस्काउंट सोचा है? कहीं ये डिस्काउंट 50% का तो नहीं है? ये बम्पर सेल का बोर्ड देखकर जेठालाल का दिमाग तपेली की तरह गर्म हो गया। जेठालाल की जिंदगी में झटके समंदर की लहरों की तरह। ये हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि झटके थोड़े से कम हो जाए, लेकिन जेठालाल की जिंदगी में झटके मतलब आपकी जिंदगी में हंसी और ठाकों की फटके। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.